हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से कलर कोड को डिकोड करके रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, रेजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। बट कई बार सर्किट डिज़ाइनिंग में हमें क्या है, एक ही सर्किट में अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो हम बार बार ऐसा तो नहीं कर सकते कि सर्किट में हर बार उस रेजिस्टर को चेंज करते रहें। तो हम क्या करते हैं, उस फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टर की जगह हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? सिंस हम जानते हैं कि जो अपना जो रेजिस्टेंस होता है आर रो एल बाई ए होता है, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर। अब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पे और फिजिकल पैरामीटर्स पे। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमने रो यानी कि रेजिस्टिविटी और ए एरिया ऑफ वायर को कांस्टेंट मान लिया, मतलब ये चेंज ही नहीं हो रहे, हम कांस्टेंट रख रहे हैं, हम इन वैल्यूज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगी। मतलब मेरे जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। आइए देखते हैं ऐसे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एल लेंथ का वायर है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ एल है। मान लीजिए मैंने इसको दो पीसेस में तोड़ दिया, L1 और L2। मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2। अगर हम सिर्फ और सिर्फ L1 की बात करें तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो R1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो होगा R2। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं उससे भी हमें पता चलता है, सिंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो फॉर R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई ए। ये तो हमारा टोटल वायर का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारी L1 लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हो गया। और R2 R इज इक्वल टू रो 2 बाई ए, ये हमारा L2 लेंथ का वायर हो गया। तो R2 हमारा जो L2 लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस था वो है। और हम जानते हैं कि L1 और L2 दोनों लेंथ टोटल लेंथ से कम है, सिंस टोटल लेंथ इन दोनों के सम के इक्वल है। और हमने इस वायर को इस तरीके से डिवाइड किया था कि L1 इज़ लेस देन L2। सो यानी कि R1 इज़ ऑल्सो लेस देन R2, ये भी सही है। एंड R1 एंड R2 बोथ आर लेस देन R टोटल, जो टोटल वायर का है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर लेंथ ऑफ द वायर है। कब? जब हम फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि रेजिस्टिविटी और एरिया उस वायर का कांस्टेंट रखें, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को वेरी करें, उस कंडीशन में अपना हो सकता है। ठीक है, सो ये बात तो थी जब एक वायर लीनियर केस में हो। बट हमारे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक ऐसे एक लीनियर शेप नहीं होती, उसमें हम सर्कुलर शेप में चलते हैं ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक साइड, ये हमारी दूसरी साइड, ये बीच में एक नॉब होता है, इस नॉब से हमारा जो इस वाइपर होता है उससे हम टर्न करते हैं, ये हमारा वाइपर, ये हमारा रेजिस्टिव ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नॉब होती है, नॉब ये किस लिए होती है, ताकि यूज़र इस नॉब की मदद से इस वाइपर को टर्न कर सके। सब इसे हम एक लीनियर लेंथ के रेजिस्टेंस की तरफ ट्रीट कीजिए। मान लेते हैं जब, और इसकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी, वायर यहाँ से इनिशियल स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 0 ओम थी। और ये मान लेते हैं ये जो पोटेंशियोमीटर है ये हमारा टोटल 100 ओम का था। सो अब ये मान लीजिए जो अब हमने इस नॉब से वाइपर को टर्न किया, तो ये कुछ एंगल्स ने डिस्प्लेस किया θ1 और θ1। और जो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंस पोटेंशियोमीटर को आप एक उसका जो फंक्शनिंग है
वो है लेंथ के बेसिस पर पोटेंशियल को डिवाइड कर देना। अभी हम उस पर जाते नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो मान लेते हैं इस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसने L1 लेंथ इसने ट्रेवल करी। सो इस L1 लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हम जानते ही हैं, R1 इज इक्वल टू रो L1/A। अब हमने कुछ थोड़ा सा और टर्न किया, ठीक है, तो ये हमारे हो गया L2। सो अब पूरा यहाँ हम यहाँ से मेज़र करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो जो हमारा R2 आएगा, R2 वो हो जाएगा रो L1 + L2 अपॉन ए, क्योंकि अब हमारे टोटल वायर की जो लेंथ है वो L1 + L2 है, क्योंकि हमारा वायर इस एंड तक के कॉन्टैक्ट में है, तो मतलब हम ये पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू काउंट करेंगे। और सिमिलरली जब हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर आ जाएंगे तो हम ये पूरा ऑल द वे अराउंड हमने ये पूरा ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने टोटल लेंथ L ही ट्रेवल कर ली। सो जो हमारा, तो वो हमारा जो टोटल R टोटल हो जाएगा, टोटल लेंथ हमने कवर कर ली, तो टोटल मतलब अभी पूरा रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। सो यानी कि R इज इक्वल टू रो, मैं इसको टोटल लेंथ को L टोटल से डिनोट कर देता हूँ A, यानी कि इसकी वैल्यू 100 ओम हो जाएगी। इसी तरह अलग अलग रेजिस्टेंस के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। सो गाइस ये था अपना पोटेंशियोमीटर, किस तरह से इसमें पोटेंशियल की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, उस बेसिस पे ये पोटेंशियोमीटर हमें अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड करता है। वो भी एक अलग, फिर वो उसकी फंक्शनिंग में आ जाता है। सो अभी हमने जाना कि पोटेंशियोमीटर क्या होता क्या ये। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।